हेलो दोस्तों, राजस्थान का जो इतिहास है उसका अपना मॉक टेस्ट रहने वाला है। 500 क्वेश्चंस जो है मैं इस सेशन में कवर करवाऊंगा। बिल्कुल कम समय में जो है सारे क्वेश्चन अपन करेंगे बिल्कुल। और आपके मान के चलना 10 से 12 क्वेश्चन इसमें से सीधे सीधे रीट एग्जाम में आ जाएंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में जो पुरातात्विक जो आपका सर्वेक्षण कार्य है, राजस्थान में जो आपका पुरातात्विक जो सर्वेक्षण का काम है वो सबसे पहले जो है वो किसने शुरू किया था? तो आपके एसीएस कालाइल के द्वारा ये शुरू किया गया था। ऑप्शन ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला जो आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, स्पीड से चलेंगे। राजस्थान का कौन सा स्थल से पुरापाषाणकालीन उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें आपका भानगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बागोर और जो तिलवाड़ा है, बागोर सभ्यता आपकी जो भीलवाड़ा में है, ठीक है, तिलवाड़ा बाड़मेर में है, नामक स्थान मुख्यतः किस काल से संबंधित हैं? तो आपके जो है मध्य पाषाण काल से संबंधित हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन युग की चित्रशाला किसे कहते हैं? तो विराटनगर को कहा जाता है। ताम्रयुगीन स्थल जो झाड़ोल, झाड़ोल जो है वो आपका उदयपुर में, ध्यान रखना झाड़ोल आपका कहाँ पर है? उदयपुर में हो जाएगा, याद रखना है। कौन सी एक ताम्रयुगीन सभ्यता नहीं है? तो देखो, ताम्रयुगीन आपकी गणेसर, एलाना और चिथवाड़ी ये ताम्रयुगीन है। सोनारी, सोनारी आपकी जो है एक लोहा युगीन सभ्यता होगी, ध्यान रखना, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो, अगले जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल स्पीड से चलेंगे, सारे क्वेश्चन सभ्यताओं के सबके आएंगे ना, सब कुछ कवर आपका हो जाएगा इस क्लास से। देखिए, अगला क्वेश्चन है कि आपका जो झाड़ोल, उदयपुर, झाड़ोल कहाँ पर है? उदयपुर में है। कुराड़ा नागौर में है। साबनिया बीकानेर में है। में क्या समानता है? तो ये यहाँ पर सभी जगह जो है वो ताम्र उपकरणों के भंडार मिले हैं, इस कारण से ये तीनों सभ्यताएं फेमस है। किस ताम्रयुगीन सभ्यता से हारपून प्राप्त हुआ है? तो मला सभ्यता से। अगला है, कालीबंगा उत्तरी राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में किस नदी के किनारे है? घग्गर या सरस्वती नदी के किनारे है। कालीबंगा सभ्यता को सर्वप्रथम प्रकाश में लाने का श्रेय जो है वो अमलानंद घोष को दिया जाता है। और इन्होंने कब की थी इसकी जो है? तो 1952 में, ठीक है। अगला, कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर हुआ है? तो 5 स्तरों में हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। किस सभ्यता को दीनहीन बस्ती कहते हैं? तो कालीबंगा सभ्यता को आपकी दीनहीन बस्ती कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस स्थल के उत्खनन में अग्नि वेदिकाएं मिली हैं? तो कालीबंगा से ही आपकी अग्नि वेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। कालीबंगा क्षेत्र में कितनी अग्नि वेदिका प्राप्त हुई है? तो 7 आपको याद रखना है। कितनी? 7। अगला, राजस्थान के किस सभ्यता स्थल पर सबसे प्रथम बार हल के जुते हुए खेत के प्रमाण भी कहां से मिले हैं? तो ये भी आपके कालीबंगा से ही मिले हैं, ठीक है। बिल्कुल सारे क्वेश्चन अपन करेंगे, स्पीडली चलूंगा। देखिए, अगला है, निम्न में से कालीबंगा सभ्यता स्थल से प्राप्त साक्ष्य नहीं है? तो भूकंप के, खिलौना, कुष्ठ रोग के नहीं मिले हैं, ठीक है। अगला, आहड़ का उत्खनन जो है वो सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में हुआ था? तो आहड़ अक्षय कीर्ति व्यास, ऐसे आड़ ऐसे अक्षय कीर्ति व्यास। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खननकर्ता सुमेलित नहीं है? देखो, बैराट की दयाराम सानी ने की थी। कालीबंगा की जो है, कालीबंगा की अमलानंद घोष हो जाएगा। बागोर की वीएन मिश्र हो जाएगा। आहड़ की ये गलत हो जाएगा, क्योंकि आहड़ का मैंने अभी आपको बताया अक्षय कीर्ति व्यास होगा, ठीक है भाई। मैं पूरे आपको जो राजस्थान की हिस्ट्री है पूरे टॉपिकों को टच करूंगा, सारे टॉपिक्स में करवाने वाला हूं, तो आप बस लास्ट तक पूरी क्लास देख के चले जाना। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवर्ती नगरी के रूप में भी जाना जाता है? तो आपकी आड़ सभ्यता हो जाएगी। धूलकोट जो है, धूलकोट ये रीट लेवल 1 में पिछली बार पूछा था। आड़ सभ्यता को ही धूलकोट कहते हैं। आड़ सभ्यता किस अन्य नाम से जानी जाती है? तो आगाटपुर बोलते हैं इसको। किस संस्कृति को बनास संस्कृति कहते हैं? तो आड़ को ही आपकी बनास संस्कृति कहा जाता है, ठीक है। आड़ सभ्यता स्थल के उत्खनन से किस स्तर में, किस स्तर से तांबे की कुल्हाड़ी जो है प्राप्त हुई है? तो चतुर्थ स्तर में। ये डीप क्वेश्चन है। अनाज रखने के जो मर्दभांड जिन्हें गोरे बंकोट कहते हैं वो कहां से प्राप्त हुए? आपके आहड़ सभ्यता से ही प्राप्त हुए हैं, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। बिल्कुल सारे सभ्यताओं के क्वेश्चन भी हैं, सब कुछ अपन करेंगे। अगला क्वेश्चन है, कौन सी वस्तु आहड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? तो चित्रित धूसर मर्दभांड यहाँ से नहीं मिले हैं। अगला, आहड़ सभ्यता स्थल से प्राप्त जो अवशेष नहीं है? तो देखो, आपका टोटीदार घड़े इस यहाँ से नहीं मिले हैं। गिलुंड और जो भवानपुरा है वो आपकी सभ्यता से संबंधित है। आहड़, गिलुंड आपकी राजसमंद में, ध्यान रखना कहाँ पर है? राजसमंद में है, ठीक है। तो गिलुंड आपकी बनास नदी के किनारे है। गिलुंड जो है आपकी कौन सी नदी के किनारे? बनास नदी के किनारे, आपको याद रखना है। कौन सा पुरातात्विक स्थल जो है वो सुमेलित नहीं है? तो देखो, आहड़ एचडी सांकलिया, बागोर वीएन मिश्र हो जाएगा, बैराट डीआर सानी, ओजियाना के एन पुरी ये गलत हो जाएगा। पक्षमाता सभ्यता बताओ। देखिए, पक्षमाता राजसमंद में, याद रखना पक्षमाता सभ्यता कहाँ पर है? राजसमंद में है। निम्नलिखित में से किस सभ्यता को भारत में सभी ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहते हैं? तो आपकी गणेसर सभ्यता हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? गणेसर, याद रखना।
सीकर जिले में नीमका थाना में कांतली नदी के उद्गम पर, तो भाई कांतली नदी पे आपकी गणेसर सभ्यता ही है। गणेसर सभ्यता संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, ताम्रयुगीन है। कैसी है गणेसर आपकी, कैसी हो जाएगी, तो गणेसर आपकी ताम्रयुगीन है, आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आ जाओ। गणेसर का जो उत्खनन है वो RC अग्रवाल ने करवाया था। प्राग ऐतिहासिक जो बस्ती जो हड़प्पा संस्कृति को तांबे की आपूर्ति करती थी वो आपकी गणेसर हो जाएगी। गणेसर से प्राप्त मर्दभांड किस प्रकार के हैं, तो गैरिक मर्दभांड है। अगला है किस सभ्यता के स्थल जो है वो कपि सुवर्णी मर्दभांड प्राप्त हुए हैं, गणेसर से हुए हैं। ठीक है, अगला है किस सभ्यता में मकान और बस्तियों के निर्माण में ईंटों का प्रयोग नहीं होता था, ये डीप क्वेश्चन है गणेसर में। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थित है, बालाथल आपकी उदयपुर में हो जाएगी। ठीक है, कहाँ से खड़े यक्ष की प्रतिमा मिली है, तो नो आपकी भरतपुर में, ध्यान रखना। ठीक है, खड़े यक्ष की प्रतिमा मिली है नो भरतपुर से। जाख बाबा की प्रतिमा आपकी नो भरतपुर से ही मिली है। अगला है किस स्थल से भारत की सबसे पुरानी लोहे की भट्टी जो है वो सुनारी सभ्यता से मिली है। कहाँ से, सुनारी से। सुनारी सभ्यता के अवशेष झुंझुनू में, कहाँ पर है, झुंझुनू में है, याद रखना है। अभी तो सभ्यताओं के क्वेश्चन ही चल रहे हैं, देखना अभी आएंगे आगे क्वेश्चन, आप देखना स्पीड से कर रहे हैं पढ़। बिल्कुल, किस सभ्यता में महिषासुर मर्दिनी की जो मूर्ति है वो प्राप्त हुई है, नगर टोंक से। सिवी जनपद के सिक्के सबसे बड़ी संख्या में कहाँ प्राप्त हुए हैं, नगरी टोंक में। अगला है प्राचीन नगरों में से किस स्थान पर नहर के अवशेष मिले हैं, भाई नगरी से ही नहर के मिले हैं, नगरी नहर। चित्तौड़गढ़ के नगर सभ्यता की खोज किसने की थी, कालाइल के द्वारा। रेड भाई टोंक में है, किसके नेतृत्व में काम हुआ था, KN पुरी। रेड है ना वही स्थान जहाँ पर प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है, तो आपकी रेड टोंक हो जाएगी, याद रखना है। अगला, निम्नलिखित किस प्राचीन स्थल के उत्खनन से मालव जनपद की लौह सामग्री के विशाल संग्रह की जानकारी प्राप्त होती है, रेड टोंक से। अगला है कि आपका जो है भारत में पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो आपके बागोर भीलवाड़ा से हो जाएंगे, याद रखना है। अगला है नीलरत्न बनर्जी, कैलाशनाथ दीक्षित, ये कहाँ से संबंधित थे, बैराट से संबंधित थे। भीम डोंगरी, गणेश डोंगरी और बीजक की पहाड़ी जो है वो आपकी बैराट सभ्यता संबंधित हो जाएंगी। बैराट का जो प्रथम उत्खनन है वो आपके दयाराम साहनी जो थे उनके नेतृत्व में हुआ था। बिल्कुल जो है सभ्यताओं के नहीं आपके जो हैं जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ना वो आपके सारे यहाँ से लगभग जो है वो आपके कवर हो जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड आप रुक जाओ बस। बिल्कुल हाँ, अब देखो आ जाओ। पृथ्वीराज विजय नामक ग्रंथ में किसे वैरी घट की उपाधि दी गई है, तो गोविंद तृतीय हो जाएगा। किस चौहान शासक के काल में प्रचलित सिक्कों पर रानी सोमलवती का उल्लेख मिलता है, तो अजयराज इसका करेक्ट आंसर होगा। अजमेर का वह पहला कौन सा शासक था जिसके नाम पर सिक्के जारी किए गए थे, तो अजयराज हो जाएगा। ठीक है, अजमेर के तारागढ़ जो दुर्ग है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो आपके अजयराज ने करवाया था, याद रखना है। पुष्कर के वरा मंदिर का निर्माण जो है वो आपके अर्णोराज के द्वारा करवाया गया। दशरथ शर्मा ने किस चौहान शासक के काल को चौहानों का स्वर्णकाल माना है, तो विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है, ललित विग्रहराज के रचयिता सोमदेव जो है वो किस चौहान शासक के दरबार में था, तो आपके विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। नाटक ललित विग्रहराज की रचना जो है वो आपके सोमेंद्र के द्वारा की गई। विग्रहराज चतुर्थ की साहित्यिक रचना कौन सी है भाई, तो इनका जो है हरिकेली नाटक था, एक नाटक था हरिकेली है ना। चौहान शासक जो कटी बांधव या कवि बांधव कहलाता था वो आपका विग्रहराज चतुर्थ। अच्छा क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। अगला, निम्नलिखित चौहान शासकों में से किस शासक को जो है बीसल देव के नाम से जाना जाता है, तो आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। कौन हो जाएगा, विग्रहराज चतुर्थ, जिसको कि अपन क्या बोलते हैं, बीसल देव बोलते हैं। भाई सारे क्वेश्चन जो है ना स्पीड से करवाऊंगा, जिनको पूरा रिवीजन करके जाना है वो क्लास देख लें। जिसको 10 से 15 दिन में अभी जो बचे हुए दिन है ना उनमें अगर रिवीजन करना है तो मात्र 99 रुपये में वो सारा रिवीजन कर सकता है। ठीक है, 99 में आप इस प्लान में जुड़ सकते हो। इसके लिए मेरा नीचे नंबर है, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर लेना कि सर हमें जो है आपके सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, तो सब कुछ बातें जो है हम आपको यहाँ से बता देंगे, है ना। एक मिनट रुको आप। चलो देखो अब आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। किस चौहान शासक के द्वारा अजमेर में जो संस्कृत पाठशाला बनवाई थी उसको तोड़कर ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवा दिया, तो विग्रहराज चतुर्थ ने ही बनवाई थी ये पहले। अगला है, निम्नलिखित में से किस शासक के राज्यकाल के दौरान दिल्ली शिवालिक स्तंभ जो है उत्कीर्ण करवाया था, विग्रहराज चतुर्थ। अगला है, 2.5 दिन का झोपड़ा संस्कृत महाविद्यालय का निर्माण, वही आपका विग्रहराज चतुर्थ हो जाएगा। उस स्मारक का नाम बताओ जिसको सुल्तान गौरी ने एक मस्जिद में परिवर्तित करवाया था, तो ये आपका हो जाएगा कौन, 2.5 दिन का झोपड़ा, है ना। कपूरी देवी किस राजपूत शासक की माता थी, बताओ। देखिए पृथ्वीराज चौहान की तृतीय जो थे उनकी जो राजमाता थी, जो उनकी माँ थी उसका नाम था क्या, कपूरी देवी। अगला, पृथ्वीराज चौहान तृतीय का समकालीन चंदेल शासक कौन था, तो परमर्दी देव हो जाएगा। अगला है, पृथ्वीराज तृतीय ने किस वर्ष महोबा के चंदेल शासक को परास्त किया था, तो चंदेलों के साथ 1982 में।
ठीक है। इसके बाद में पृथ्वीराज चौहान की विजय नीति को बढ़ते क्रम में लगाते हुए आपको सही आंसर बताना है। तो भंडानक, उसके बाद चंदेल, फिर चालुक्य, फिर गढ़वाल। अगला है पृथ्वीराज तृतीय और मोहम्मद गोरी के मध्य कितने युद्ध हुए थे? 2 युद्ध हुए थे, त्रायन का पहला और त्रायन का दूसरा। त्रायन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो किस किस के बीच में? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, जिसमें आपके मोहम्मद गोरी की जीत हुई थी, है ना। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। अगला है सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके शासनकाल में राजस्थान आए थे? भाई ये अच्छा क्वेश्चन है। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन है? तो आपका जो है आपका जयानक हो जाएगा। अगला, किस शासक को दल पुंगल की उपाधि कहते हैं? तो आपका जो है पृथ्वीराज चौहान तृतीय। चौहानों की रणथंबोर शाखा गोविंदराज था। कौन था? गोविंदराज संस्थापक। रणथंबोर के किस चौहान नरेश के ने जो है सेनापति से के निकट जलालुद्दीन जो खिलजी है उसको हराया था? तो आपका हमीरदेव हो जाएगा। कौन? हमीरदेव चौहान, ठीक है। और रणथंबोर पर जो आपका जलालुद्दीन खिलजी है उसने आक्रमण किया था कब? 1291 में। कब किया था? 1291 में, ठीक है। और अलाउद्दीन खिलजी की सेना के द्वारा रणथंबोर के किले की घेराबंदी के समय वहां का सेनापति राव हमीरदेव के सैनिकों में से मारा गया था। कौन? नुसरत खां। कौन? नुसरत खां। अगला, 1299 में रणथंबोर पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का सामना हमीरदेव के किन 2 सेनानायकों ने किया था? तो भीम सिंह और धर्म सिंह, ठीक है। अगला, हमीर के किन 2 मंत्रियों की गद्दारी से रणथंबोर का पतन हुआ था? तो रणमल और रतिपाल। रतिपाल ने धोखा कर दिया था। अगला है किस ग्रंथ में हमीर चौहान और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध का सजीव वर्णन जो है वो मिलता है? तो खजाइन उल फतह, ठीक है, ग्रंथ का नाम है। अगला, जालोर का जो चौहान वंश है उसका संस्थापक कौन था? तो भाई आपका कीर्तिपाल चौहान हो जाएगा, ठीक है। अगला, प्राचीन शिलालेखों में जालोर जो है उसका पुराना नाम क्या मिलता है आपको? तो जाबालीपुर नाम जो है वो इसका आपको देखने को मिलेगा। चलते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सारे टॉपिक्स जो हैं वो राजस्थान हिस्ट्री के आपके कवर हो जाएंगे यहाँ से। और मैं आपको बता दूं कि जिसको भी जैसे जो 10 से 15 दिन का समय बचा हुआ है उसमें अगर मान लो आपको मैक्सिमम रिवीजन करना है ना, एक ग्रुप में हमारी जो है सारी तैयारी चल रही है, ग्रुप में सारे बच्चे तैयारी कर रहे हैं लेवल 1 और लेवल 2 के, जिसमें राजस्थान जी के, शैक्षिक प्रदर्शन, करंट जी के, साइकोलॉजी, आईसीटी और शिक्षण विधियाँ, ये सब कुछ आपके कवर हो जाएंगे आने वाले 10 से 15 दिन में आपके एग्जाम से पहले। तो आप लोग जो है मात्र 99 रुपीज़ में जुड़ सकते हैं। उसके लिए नीचे नंबर आ रहा है 7426949386, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके बता सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना को जीतकर उसका क्या नाम रख दिया था? तो आपका इसका नाम जो है वो खैराबाद रख दिया था, ठीक है। अगला, अलाउद्दीन खिलजी की विजयों का कालानुक्रम, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई, पूछता है ये ना। तो सबसे पहले रणथंबोर पे किया था, उसके बाद चित्तौड़ पे आपका 1301 में किया था, इसके बाद में जालोर सिवाना पे किया था 1300 आपके 8 में, और 1311 में किया था कब? आपके किस में? जालोर पे। तो आपका A, C, D और B है ना। अगला, सिरोही जो के जो चौहान वंश थे उनका संस्थापक कौन माना जाता है? राव लुम्बा को मानते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शासक है जिसने सिरोही को जो है अपनी राजधानी बनाया था? तो सैसमल, ठीक है। दथानी का युद्ध आपका 1583 में हुआ था। बूंदी राज्य का जो संस्थापक था वो देवहाड़ा माना जाता है। कौन माना जाता है? देवहाड़ा जो है वो आपका बूंदी का संस्थापक माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, द्वारकापुरी में रणछोड़ राय मंदिर का निर्माण जो है वो आपके सुरजनहाड़ा की तरफ से करवाया गया था। रानी जी की बावड़ी का जो निर्माण है वो आपकी नाथावती के द्वारा किया गया था ना। हुड्डा सम्मेलन, देखिए भाई हुड्डा सम्मेलन जो है में भाग लेने वाला बूंदी का शासक कौन था? तो ये आपका हो जाएगा दलेल सिंह। बूंदी से किसने भाग लिया था हुड्डा सम्मेलन में? दलेल सिंह ने, ठीक है। अगला, बूंदी के तारागढ़ दुर्ग में चित्रशाला का जो निर्माण है वो आपका राव उम्मेद सिंह के द्वारा करवाया गया था। कोटा का नाम किसके नाम पे पड़ा है? तो कोटिया भील के नाम पे, ठीक है, याद रखना आपको। सारा मतलब कि आपका जो हिस्ट्री का जो पोर्शन है ना वो मैक्सिमम जो है वो इस क्लास से कवर हो जाएगा, क्योंकि लगभग सारे टॉपिक्स जो है अब वो मैंने कवर करने की कोशिश की है इसी क्लास में, ठीक है। तो बिल्कुल जो है 1 मिनट आप रुकिएगा। अगला देखो, 1857 की क्रांति के दौरान कोटा राज्य का शासक जो है वो राम सिंह द्वितीय था। जब आपकी 1857 की क्रांति थी उस समय कोटा का जो संस्थापक था वो आपका राम सिंह द्वितीय हो जाएगा। कछवा राजवंश, ठीक है, जो कि अपन ढूंढाड़ बोलते हैं, वहाँ के संस्थापक आपके दुले राय हो जाएंगे। आप सभी को पता है 1137 में इन्होंने स्थापना की थी। कछवा राजवंश की जो प्रथम राजधानी थी वो आपकी दौसा थी, ठीक है। अगला, उन 2 सरदारों के नाम बताना है जिनको अकबर के समय में 7000 की जो मनसबदारी है वो आपकी प्राप्त थी। तो आपके मानसिंह और कोकाजीज, देख लेना एक बार इस क्वेश्चन को। अगला है,
किस राजपूत जो मनसबदार है को अकबर ने जो है फर्जन, फर्जन का अर्थ होता है बेटा, ठीक है, उसकी उपाधि दी थी, तो आपके मानसिंह को दी थी। और मानसिंह की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? महाराष्ट्र में हुई थी। पुरंदर की संधि जो है काफ़ी फेमस है, ये आपकी मिर्जा राजा जयसिंह और सवाई शिवाजी के बीच में हुई थी, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के शासक जयसिंह द्वितीय को जो सवाई की उपाधि है वो किसने दी थी? तो औरंगजेब के द्वारा दी गई थी। अगला, जयपुर की स्थापना 1727 आप सभी को पता है। एक तोंगा का युद्ध हुआ था जिसमें प्रताप सिंह और महादजी सिंधिया के बीच में ये युद्ध आपका लड़ा गया था। अगला है, जयपुर में कौन सा शासक जो है वो कविताओं के नाम से, जिनको कि 22 गंधर्वी अपन कहते हैं, ठीक है, तो ब्रजनिधि के नाम से जानते हैं, तो ईश्वरी से आपका हो जाएगा कौन? प्रताप सिंह। कौन हो जाएगा? प्रताप सिंह हो जाएगा, ठीक है। बिल्कुल सारे टॉपिक जो है वो एक ही क्लास में अपन कवर करेंगे। मान के चलना कि आपके जो राजस्थान इतिहास के लगभग जो 10 से 12 क्वेश्चन है वो इस क्लास से बाहर नहीं जाएंगे, ठीक है। देखो, किस महाराजा के दरबार में 22 कवि, 22 ज्योतिषी, 22 संगीत और 22 विशेषज्ञ थे, जिसको गंधर्व 22 ही कहते हैं। अभी मैंने आपको बताया था, आपका कौन हो जाएगा? तो प्रताप सिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जयपुर के जो महाराजा स्कूल है इसकी स्थापना आपकी होती है 1844 में, याद रखना है। जाट वंश का 18वीं शताब्दी के मध्य जो है वो किन भूभागों पर आधिपत्य था? तो आपका भरतपुर और धौलपुर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भरतपुर के स्वतंत्र जाट राज्य का जो संस्थापक है वो चूड़ामन को माना जाता है, याद रखिएगा। और महाराजा सूरजमल का जो अन्य नाम है वो आपका सुजान सिंह भी है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, भरतपुर के कौन से जाट सम्राट को जाटों का जो है अफलातून कहते हैं? तो आपका सूरजमल होगा। पानीपत का जो तीसरा युद्ध हुआ था उसमें मराठों का जो सहयोग है वो कौन से शासक ने किया था? तो सूरजमल ने किया था, आपको याद रखना है। प्रतिहार जो शासक है उसमें रोहिलीदी के नाम से जिनको जाना जाता है वो आपके हरिश्चंद्र हो जाएंगे। इसके अलावा गठियाला जो शिलालेख है उसमें किस वंश की जानकारी आपको प्राप्त होती है? तो मंडोर के जो प्रतिहार हैं, मंडोर के प्रतिहार, इन सब की जानकारी आपको प्राप्त होगी कहाँ पर? गठियाला शिलालेख में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का जो प्रतिहार वंश है उसके संस्थापक या आदि पुरुष हरिश्चंद्र जो है उनकी राजधानी क्या थी? तो मंडोर को इन्होंने अपनी राजधानी बनाया था। जो मोनोथ लेंसी है उन्होंने प्रतिहारों की कितनी शाखाओं का वर्णन किया? अच्छा क्वेश्चन है, ये आपके 26 शाखाओं का जो वर्णन है वो इनके द्वारा किया गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और भाई जिसको भी देखिए 15 से 20 दिन का समय आपके एग्जाम में है, अगर आपको कंप्लीटली रिवीजन यहाँ से करना है, ठीक है, 15 से 20 दिन में सारा रिवीजन जो है वो आपको करना है। तो एक ग्रुप में तैयारी चल रही है सारी, आप लोग मात्र 99 रुपीज़ में ये तैयारी अपनी कर सकते हैं, ठीक है, जिसमें हम आपको राजस्थान का जीके, शैक्षिक परिदृश्य, करंट जीके, साइकोलॉजी, आईसीटी और शिक्षण विधियाँ, ये सारा कुछ आपको कवर करवाएंगे एक सेल्फ स्टडी प्लान के तहत। तो आप लोग जुड़ सकते हैं, ये नीचे नंबर आ रहा है, इस पर आप लोग व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि प्रतिहार शासक जिसने सर्वप्रथम जालोर को अपनी राजधानी बनाया था, तो वो आपका हो जाएगा नागभट्ट प्रथम। किसने बनाया था? नागभट्ट प्रथम ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गुर्जर प्रतिहारों की राजधानी कौन सी थी? तो ए और सी इसके दोनों आंसर है, वैसे भीनमाल भी है और आपकी भीनमाल और जोधपुर भी है। चलो, त्रिपक्षीय जो संघर्ष है जिसमें प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट जो है उनकी शुरुआत किसके शासनकाल में हुई थी? तो वत्सराज के समय में हुई थी। ये अच्छा क्वेश्चन है। जो आपकी कुवलय माला है, जो आपकी कुवलय माला नामक जो ग्रंथ है उसको कितनी भाषाओं में उसका उल्लेख हुआ है? तो 18 भाषाएं। कितनी? 18 भाषाएं। अगला है, ओसिया में जो महावीर स्वामी को समर्पित जैन मंदिरों का निर्माण है वो कौन से राजा के समय में हुआ था? तो वत्सराज प्रतिहार के समय में हुआ था। उस अरबी यात्री का नाम आपको बताना है जिसने मीर भोज के समय में वृतांत प्रस्तुत किया था, तो सुलेमान हो जाएगा, ठीक है। राजशेखर किसके दरबार में था? तो आपका महेंद्रपाल प्रथम हो जाएगा, याद रखना है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी कृति प्रसिद्ध कवि, नाट्यकार और लेखक राजशेखर की नहीं है? ठीक है, तो देखो कपूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण ये इनकी रचित ग्रंथ है, लेकिन प्रभावक चरित्र जो है वो इनका नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले जो आपके क्वेश्चन है बिल्कुल स्पीड से चलेंगे अपन। हाँ देखिए भाई, अब जो जैसे मान लो अब जो आपका टॉपिक यहाँ से शुरू हो रहा है वो इसमें अपन मेवाड़ का जो आपका गुहिल वंश था उसकी सारी जानकारी पढ़ेंगे। देखिए बप्पा रावल का जो मूल नाम था वो आपका कालभोज है, आप सभी को पता है। गुहिल वंश का पहला शासक जो है वो बप्पा रावल है। इसके अलावा गुहिल वंश में किसने जो है कैलाशपुरी में एकलिंग जी का जो मंदिर है जिसको लकुलिस मंदिर बोलते हैं उसका निर्माण करवाया था? तो आपके बप्पा रावल हो जाएंगे, याद रखना है। मेवाड़ के शासकों ने स्वयं को दीवान कहा है किसका? एकलिंगनाथ का, याद रखना है आपको। ठीक है, इसके बाद आ जाइए 1227 का एक युद्ध हुआ था, भूतला का युद्ध जिसको बोलते हैं, वो कौन कौन से शासकों के बीच में हुआ था? तो आपका जैत्र सिंह और इल्तुतमिश हो जाएगा, आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, श्रावण जो प्रतिक्रमण चूर्णी सूत्र है वो ग्रंथ का चित्रण किसके शासनकाल में हुआ था? तेज सिंह नाम आपको याद रखना है। ठीक है, किसका नाम याद रखेंगे? तेज सिंह आपको याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि
चित्तौड़ का राणा रतन सिंह जो है वो कौन से वंश से संबंधित था, तो आपका घोइल वंश का हो जाएगा। चित्तौड़ का जो पहला साका हुआ था 1303 में हुआ था, लेकिन डेट भी आपसे पूछ ले 26 अगस्त 1303, अगर डीप आपसे पूछ ले तो, ठीक है। अगला 1303 में जब चित्तौड़ विजय के बाद जो अलाउद्दीन है उसने चित्तौड़ का नाम क्या रख दिया था, तो खिजराबाद इसका नाम रख दिया था, और अपने पुत्र खिजर खां को जो है इसने ये सौंप दिया था, ठीक है। मेवाड़ का जो मुक्तिदाता है वो राणा हमीर को कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ के किस शासक को विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, तो राणा हमीर को। किसको? राणा हमीर को जो है वो आपके विषम घाटी पंचानन की संज्ञा दी गई है, याद रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, सारंगपुर का जो युद्ध हुआ था 1437 में, वो किस किस के बीच में लड़ा गया था, तो आपका मेवाड़ और मालवा के मध्य में आपका ये युद्ध हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि कुंभा का गुजरात के साथ का जो संघर्ष है उसका प्रारंभिक का कारण क्या था, तो उसका नागौर विवाद था। अगला क्वेश्चन है, आवल और बावल की संधि, ये भी एग्जाम में आता है भाई। मेवाड़ और मारवाड़ के बीच में एक संधि हुई थी जिसको अपन आवल बावल की संधि बोलते हैं, ये भी आपको जो है यहाँ से याद रखना है, ठीक है। इसके बाद में देखिए नीचे कुछ कृतियाँ आपकी दी हुई हैं, उनमें कूट का प्रयोग करते हुए आपको सही का महाराणा कुंभा के द्वारा, अच्छा महाराणा कुंभा के द्वारा कौन कौन सी जो कृतियाँ हैं वो आपकी लिखी। देखो एक तो सुधा प्रबंध है, एक चंडी शतक है, ये दो हैं, ठीक है। अगला महाराणा कुंभा द्वारा रचित संगीत राज कितने कोषों में बटा हुआ है, 5 कोषों में बटा हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आ जाओ, बिल्कुल चित्तौड़ का जो घोसुंडी की बावड़ी का निर्माण जो है वो आपके श्रृंगार देवी के द्वारा करवाया गया। गागरोन का जो युद्ध लड़ा गया था वो आपका महमूद खिलजी सेकंड था और महाराणा सांगा, इनके बीच में आपका गागरोन का युद्ध लड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है कि खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया था, तो इब्राहिम लोदी को। किसको? इब्राहिम लोदी को। खातौली का जो युद्ध हुआ था उसमें महाराणा सांगा ने आपके इब्राहिम लोदी को पराजित किया था। अगला क्वेश्चन है, राणा सांगा और बाबर के बजाय आपका खानवा, ठीक है, खानवा आपके साथ भरतपुर में पड़ता है, तो खानवा का युद्ध जो हुआ वो कब लड़ा गया था, 17 मार्च 1727 को। कब? 17 मार्च 1727 को। अब सांगा की जो लड़ाई है उनका क्रम भी आपका पूछता है, तो सबसे पहले बयाना की थी, उसके बाद में खातौली, उसके बाद में गागरोन, ठीक है, तीनों आपको याद रखने हैं। अगला जो आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़ा था, तो एक तो राजा भारमल था ईडर का, एक बीरमदेव था, ठीक है, बीरमदेव मेड़ती, आप लोग जानते होंगे, इनके बारे में सुने भी होंगे आप, ठीक है। अगला जो आपका क्वेश्चन है इसमें देखिए खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें निम्नलिखित राजपूत या जो मुस्लिम योद्धा थे उन्होंने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया, तो वो कौन थे ऐसे, तो एक तो महमूद लोदी था, हसन खां मेवाती था, रावल उदय सिंह था, गोकुलदास परमार था। ये सारे नाम जो हैं वो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलते हैं, देखो अगले क्वेश्चन पे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूँ आपका राजस्थान जो हिस्ट्री का पार्ट है, ठीक है, मतलब 12, 13, 15 क्वेश्चन जो है वो आपके रीट मुख्य परीक्षा में आने हैं, तो वो सारा आपका यहाँ से रिवीजन हो जाएगा। दूसरा मैं आपको कह रहा हूँ कि जो रीट मुख्य भर्ती परीक्षा के सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना चाहते हैं, जिसमें लेवल 1 और जो लेवल 2 की तैयारी है वो हम बहुत कम समय में आपको करवा देंगे। आने वाले 15 दिन में जो है आपको कंप्लीटली जो रिवीजन है वो आप लोग कर पाएंगे मात्र 99 रुपये में। तो आप लोग भाई, ये नंबर है 7426949386, इस पे आप लोग व्हाट्सएप मैसेज करके जुड़ जाना, ठीक है। आ जाओ अगला क्वेश्चन, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उसका राज चिन्ह धारण किया था, तो झाला अज्जा। क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखना। सांगा का अंतिम अभियान था ऑप्शन सी इरिच। अगला, मेवाड़ के किस शासक को हिंदूपत के नाम से जानते हैं, भाई महाराणा सांगा को हिंदूपत के नाम से जानते हैं, ये भी आपको याद रखना है। शासक बनने से पहले कीका किसका नाम था, महाराणा प्रताप का नाम हो जाएगा। और अगला है कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम गोगुंदा में हुआ था, उसके बाद में कुंभलगढ़ में प्रॉपर तरीके से हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने लगभग कितने वर्ष तक जो है शासन किया था, तो 24 वर्ष आपको याद रखने हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, अभी शायद पीछे ये सेकंड ग्रेड में भी आया हुआ था और इससे पहले फर्स्ट ग्रेड में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है कि अकबर द्वारा महाराणा प्रताप से बातचीत हेतु जो राजदूत भेजे गए उनका क्रम क्या था, सही क्रम पूछता है, तो जलाल खां, ठीक है, JMBT, ऐसे याद रखना है इसको, JMBT, क्या नाम याद रखोगे, JMBT, जलाल खां, मानसिंह, भगवंत दास और टोडरमल, ठीक है। हल्दीघाटी का युद्ध जो है वो आपका 18 जून 1576 को लड़ा गया था और भील सेना का जो कमांडर था इसमें वो राणा पूंजा था, याद आपको रखना है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पूरा लगभग जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका इस सेशन से कवर हो जाएगा, ठीक है, और मान के चलना कि लगभग 15 के आसपास क्वेश्चंस आपको इसी क्लास से एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला जो आपका क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि महाराणा प्रताप के स्थान पर उनके राज चिन्ह को धारण करने वाला झाला मना कहाँ का सामंत था, बड़ी सादड़ी। महाराणा प्रताप के जो हाथी का नाम आप सभी पता है राम प्रसाद होगा।
अगला है हल्दीघाटी के युद्ध में कौन सा विद्वान है जिसने इसको खमनोर का युद्ध कहा है? तो आपके अबुल फजल हो जाएंगे। अबुल फजल ने जो आपका हल्दीघाटी का युद्ध है इसको खमनोर का युद्ध कहा है, ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन है कि हल्दीघाटी के युद्ध को कर्नल टोड ने किस नाम से संबोधित किया है? तो मेवाड़ की थ्रोपली, ये भी आपको याद रखना है। इसके अलावा मेवाड़ मुगल संधि जो है 1615 में किसके शासनकाल में हुई थी? अमर सिंह के समय जो है ये आपकी संधि हुई थी। अगला राणा राज सिंह समकालीन था किसका? औरंगजेब का समकालीन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एक बार रुको, क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेते हैं हमारा ना। ठीक है, बिल्कुल सब कुछ आपका कवर होगा यहाँ से, है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा। चारुमती का जो विवाद हुआ था और उस समय मेवाड़ का जो शासक था वो राज सिंह था, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से महाराणा राज सिंह के काल में निर्मित मंदिर, तो आपका ये सारे के सारे हैं, अंबिका मंदिर है, श्रीनाथ है, द्वारकाधीश है, ये सारे के सारे हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जयसमंद जो झील है उसका निर्माण किस शासक ने करवाया था? जयसिंह ने करवाया था, आपको याद है। अगला क्वेश्चन है, कृष्णा कुमारी जो विवाद हुआ था आप सभी को पता होगा, जिसमें आपके जो है वो है, एक तो आपके जयपुर के आपके सवाई जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह, मेवाड़ के भीम सिंह, ये थे क्या? ठीक है, ये नहीं था, ये पूछा ना। चलो अगला क्वेश्चन है, सिसोदिया वंश का अंतिम शासक जो है वो आपका भोपाल सिंह है। ये डीप क्वेश्चन बनते हैं तो आपका जरूर एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब जो अगला, जैसे मान लो कि अब आगे जो क्वेश्चंस आपके शुरू हो जाएंगे ना, वो आपके हो जाएंगे जो आपका जो मारवाड़ के जो भी शासक हुए हैं ना उनके हो जाएंगे। देखिए, मारवाड़ में राठौड़ वंश का जो संस्थापक था वो राव सिया को माना जाता है। किसको माना जाता है? राव सिया को माना जाता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला है, किस राठौड़ शासक ने सर्वप्रथम मंडोर के प्रतिहारों को परास्त किया था? तो राव दुअर हो जाएगा। मल्लिनाथ जी किसके गुरु थे? तो आपके उगम सिंह भाटी। ठीक है, इनके मतलब इनके मल्लिनाथ जी के गुरु थे। ठीक है, चलो जोधपुर में चांद बावड़ी का जो निर्माण है वो चांद कंवर के द्वारा करवाया गया था, याद रखना है। रणमल ने किस मेवाड़ी शासक की सहायता से मंडोर पर अपना अधिकार किया था? तो महाराणा मोकल। महाराणा मोकल। रावजोधा जो है उन्होंने जोधपुर की स्थापना की थी आपकी कब? 1459 को एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मेहरानगढ़ जो आपका दुर्ग है उसका निर्माण कौन से शासक ने करवाया? तो आपका राव जोधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खानवा का जो युद्ध हुआ था उसमें मारवाड़ के शासक ने सांगा की सहायता की थी, कौन गया था भाई? राव गंगा, याद रखना है। अच्छा, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राठौड़ शासक जो 52 युद्धों का नायक कहते हैं उसको, लगभग 58 जो परगने हैं उनका स्वामी उनको कहा जाता है, तो मालदेव। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी गया है ना, याद रखना है। एक साहिबा का युद्ध हुआ था वो आपका 1541-42 में हुआ था। रूठी रानी के नाम से इतिहास में जो फेमस थी पता है, उमादे है, जो कि अपना जीवन भर जो है यहाँ पे तारागढ़ में आकर के रही थी। अगला क्वेश्चन है, BN राय के द्वारा जिसे राजपूताना का भूला बिसरा राजा कहते हैं वो आपका चंद्रसेन हो जाएगा। राव चंद्रसेन को जो है वो भूला बिसरा राजा कहते हैं, ये भी आपको जो है यहाँ से याद रखना है। और मैं आपको बता दूं भाई, जिसको भी देखिए 10 से 15 दिन का समय जो है वो आपके एग्जाम में बचा हुआ है। अब जिसको भी लास्ट टाइम में रिवीजन करना है, काफ़ी बच्चे रिवीजन कर भी रहे हैं, एक ग्रुप के तहत हमारी ग्रुप में मतलब डे बाय डे आपकी तैयारी चल रही है। मात्र 99 रुपीज़ में आप लोग जो है अपना संपूर्ण सिलेबस रिवाइज कर सकते हैं। इसके लिए नीचे एक नंबर मेंशन हो रहा है 7426949386, इस पर आप लोगों को व्हाट्सएप मैसेज करना है कि सर हमें जो है सेल्फ स्टडी प्लान में जुड़ना है, इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। इसमें आपके ये सारे पोर्सन, जिसमें राजस्थान का जीके होगा शैक्षिक परिदृश्य से, और जो जीके विशेष रूप से NCERT की बुक्स पर आधारित होगा। करंट जीके पिछले 6 माह का हम आपको रिवाइज करवाएंगे। साइकोलॉजी, ठीक है, आपकी ICT और शिक्षण विधियां, ये सारे टॉपिक्स जो हैं वो आपके रिवाइज हो जाएंगे, जो भी आपका समय बचा हुआ है उसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन आ जाइए, किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? तो रावचंद्र सेन को। मारवाड़ के किस शासक को महाराणा प्रताप का अग्रगामी कहते हैं? तो रावचंद्र सेन, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, जहांगीर ने मारवाड़ के किस शासक को दल थंबन की उपाधि दी थी? तो गज सिंह को। किसको? गज सिंह को, याद रखना है। देवारी समझौता 1708 में होता है। मारवाड़ में खेजली हत्याकांड किसके शासनकाल में हुआ था? तो अभय सिंह के काल में, याद रखना है। जसवंत थड़ा का निर्माण किस शासक ने करवाया था? सरदार सिंह ने। किसने? जसवंत थड़ा का निर्माण सरदार सिंह ने करवाया था। ये बात भी जो है वो आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, अगला, बीकानेर की स्थापना जो है वो राव बीका के द्वारा की गई थी। इसके अलावा किस शासक को कलयुग का करण कहते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, राव जो आपका लूणकरण है, ये क्वेश्चन भी जो है काफी बार रिपीट हुआ है। अगला क्वेश्चन है, बाबर के पुत्र जो कामरान है, बीकानेर और नरेश के मध्य जो है एक युद्ध का वर्णन मिलता है, वो कौन से ग्रंथ में आपको मिलेगा? तो रावजेत सिरा छंद इसमें मिलेगा। अच्छा, राव राय सिंह को राजपुताने का करण किसने कहा है? तो मुंशी देवी प्रसाद, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, एक मथुरा की राड हुई थी भाई, आपको पता होगा, नागौर बीकानेर में, तो कौन कौन शासक थे वो? अमर सिंह और करण सिंह के बीच में हुआ था ये। चैम्बर ऑफ प्रिंसेज, जिसको कि नरेंद्र मंडल कहते हैं, उसका प्रथम चांसलर कौन था आपका? तो गंगा सिंह, याद रखना है। भारत की स्वतंत्रता के समय जो बीकानेर जो राज्य है, ठीक है, वहाँ के शासक थे आपके शार्दुल सिंह, ये भी आपको ध्यान में रखना है।
ठीक है, चलते हैं देखिए अगले क्वेश्चन पे। बिल्कुल सारे क्वेश्चन जो है मैं कह रहा हूँ आपको, ये पूरी एकमात्र जो क्लास है जिसमें लगभग मैक्सिमम टॉपिक अपन ने कवर किए हैं। ठीक है, और आगे भी अपन इस प्रकार से आपका रिवीजन करवाएंगे, डेली बेसिस पे क्लासेज भी आपके लिए आ रही हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल नोटिफिकेशन दबाएंगे तो आगामी जो वीडियोज हैं उनकी अपडेट आप तक आएगी। धन्यवाद।